नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और जश्न मना रहे होंगे आईपीएल की 18वीं ट्रॉफी का। आज आईपीएल के चक्कर में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। जो आधिकारिक रिपोर्ट आया है उसमें 11 लोग की मौतें हुई हैं। केवल जश्न मनाने के चक्कर में 11 व्यक्तियों ने अपनी जानें गंवा दी। आईपीएल का इतना क्रेज है हमारे देश में, इतनी ज़्यादा ललक है आईपीएल को जितवाने में। 11 व्यक्तियों ने अपनी जानें गंवा दी, 50 से 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज आप अपने आदर्श किसे मानते हैं, मैं बार बार कहता हूं, आप इन जुआरियों को, इन शराबियों को, जो देश में शराब का प्रचार करते हैं, जो देश में जुए का प्रचार करते हैं, उन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसका आज परिणाम क्या है आज आपके सामने। आप इन्हें क्यों इतना भगवान बना लेते हो? मतलब आप कम हो किसी से? आपकी सोच कम है किसी से? आप इनको जुआरियों को बता रहे हो भैया मेरे भगवान हैं, इनके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। 10 व्यक्तियों की 11 लोगों की जानें गई। कौन से भगवान ने आपको क्या दे दिया? वो काम आए आपके? 11 लोगों की जानें चली गई आईपीएल के चक्कर में। 18 साल बाद आरसीबी को ट्रॉफी जितवा रहे थे। आरसीबी तो ट्रॉफी जीत चुकी। इससे आपका क्या फ़ायदा हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मेरे जीवन में इसका काम क्या आया? आपने नहीं सोचा होगा, और जिसका कारण यही है कि आज आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आम नागरिक, मतलब इसके जीवन का कोई वजूद ही नहीं है। आम नागरिक खुशी में भी मर जा रहा है। अब इसको पाकिस्तान ने मार दिया। पाकिस्तान ने तो कोई मिसाइल छोड़ा नहीं था, ना किसी और दूसरे देश ने मिसाइल छोड़ा होगा। मतलब भगदड़ में तो भारत देश ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 30 से 40 हज़ार स्टेडियम की कैपेसिटी थी। 4-4 लोग, 3-3 लाख लोग उसमें आ गए थे। कैसे आ गए थे? इसके बाहर भगदड़ मच गई थी। मैं कुछ आपको फोटोज नहीं दिखा सकता हूं, आप उस फोटोज को देखकर हैरान हो जाएंगे। ये 10-10, 5-5 लाख रुपए दे दो इनका मुआवजा, काम चल जाएगा। क्या ऐसी जानें जाती रहेंगी? इन मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये मौत स्वरचित है? खुद तो मौत हुई नहीं। ये एक हत्या है, सरकार की लापरवाही है। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि प्रयागराज में हुआ तो मैंने कुछ नहीं कहा, और कर्नाटक जो सरकार है बेंगलुरु की, वो कह रही कि बेंगलुरु में हुआ उसके लिए मुझे चिंता है, लेकिन मैंने प्रयागराज में जो हुआ था उसके लिए भी कुछ नहीं कहा, दिल्ली में हुआ था इसके लिए कुछ नहीं कहा। ये कैसी मूर्खता है? मतलब 10-10, 11-11 व्यक्तियों की मौतें हो रही हैं केवल तुम्हारी ट्रॉफी जीत जाने से। तुम ट्रॉफी जीत जाओ, और ये कितनी नक्कारता है इस सरकार की, कितनी नक्कारता है इन खिलाड़ियों की, कि मौतें होती रहीं बाहर और ये अंदर जश्न मनाते रहे। ये अंदर खुशी का माहौल बिखेर रहे थे और इधर जाने जाती रहती है। बाहर जा रही थी और ये अंदर खुशी मना रहे थे। आईपीएल के चक्कर में आज आपकी ज़िंदगी 2 कौड़ी की हो गई है। आपका कोई वजूद नहीं है। वर्तमान समय में आपने कभी सोचा है कि मेरे जीवन का महत्व है? आज वर्तमान समय में आम नागरिक के जीवन का महत्व 0%। आज आपके जीवन का क्रेंज बिल्कुल 0 है। कोई भी महत्व आपके जीवन का नहीं है। आज आप किस प्रकार से भगदड़ में मर जा रहे हैं, कहीं पर मर जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? आपने उन लोगों को अपना तवज्जो दे दिया है जो आपके लायक है ही नहीं। आपने किसी को भगवान बना दिया है। कोई, मैंने देखा है, कोई क्रिकेटर को लेकर जा रहे हैं, शिवलिंग पर पूजा करा रहे हैं, कोई दूध चढ़ा रहे हैं। अपने माँ बाप को चाहे जीवन में कभी वो पानी ना दे सका हो, वो व्यक्ति अपने माँ बाप को चाहे एक तीरथ ना घुमा सका हो, लेकिन वो अपने क्रिकेटर को, अपने फेवरेट क्रिकेटर का डेली स्टोरी भी शेयर करेगा और उसको मंदिर में लेकर जाएगा, उसको पूजेगा 4 जगह, उसके खिलाफ लड्डू उड्डू भी बांटेगा चारों जगह।
मतलब ये कितनी असफलता है, कितनी आम नागरिक एक खेल हो चुका है। इतने छोटे छोटे बच्चों की जानें गई हैं। कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है कि प्यासे पानी के लिए वो बेचारे मर गए। कोई पता नहीं कितने व्यक्ति पानी के लिए मर गए, पता नहीं कितनी महिला भी मरी हैं, और 50 से 60 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। क्यों? ये गए थे खुशी बांटने के लिए, और एक महज ट्रॉफी के लिए, एक महज ट्रॉफी के लिए जो उनके जीवन में कभी काम नहीं आएगा। युद्ध नहीं हो रहा था ये कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, ये ट्रॉफी जीते थे। वो भी विश्व कप भी नहीं जीते थे, एक महज आरसीबी ट्रॉफी जीती थी। इतना क्रेंज कि 10 लोगों 11 लोगों की जानें ले। जब इतनी व्यवस्थाएं सरकार नहीं कर पाई थी तो सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है कि भीड़ को नियंत्रण किया जाए या भीड़ को हटाया जाए। लेकिन सरकार अंदर जश्न मना रही थी, बेंगलुरु की सरकार अंदर जश्न मना रही थी और बाहर व्यक्तियों की जानें जा रही थी। जब सब कुछ बीत चुका तब पता लगा कि 11 लोगों ने भगदड़ के चलते हुए अपनी जानें गंवा दी। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आपके खिलाड़ी हैं। कैसे खिलाड़ी हैं मैं बता रहा हूँ। आपने इनको इतना तवज्जो दे दिया है जिनके वो रियलिटी में हकदार नहीं है। एक भी खिलाड़ी क्रिकेट से, भारतीय क्रिकेटर से बेकार कहीं पर खिलाड़ी नहीं मिलेंगे आपको। वर्तमान समय की बात आप ये याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेटर से बुरे खिलाड़ी आपको किसी भी देश में नहीं मिलेंगे। क्यों? ये भारतीय क्रिकेटर ही हैं, ये रोहित शर्मा, विराट कोहली या अन्य क्रिकेटर ही हैं जो आपको ड्रीम 11, बिंजो, एमपीएल, ये हर जगह पर आपको जुआ खेलना सिखाते हैं। ये आपके आइडल हैं। आज के युवा के आइडल भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सब नहीं रहे। आज आपके आइडल रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, जो कभी भारत और पाकिस्तान के युद्ध में देखने नहीं गए, जिन्होंने देश के लिए एक भी कुर्बानी नहीं दी है, जिनका पानी भी बाहर देश से आता है, जिनके कपड़े भी बाहर देश से आते हैं। और इस भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राण दे दिए थे। आज उनकी कोई कदर नहीं है, उनकी कोई स्टोरी जीरो है। लेकिन विराट कोहली एक छक्का मार दे, विराट कोहली आज एक ट्रॉफी जिता दे, उसके लिए सब होल मची है। 11 लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी। आज आपके रोल मॉडल ही आपका रोल मॉडल ही आपका प्राण ले रहा है। आप किनको अपना रोल मॉडल समझते हैं? इन जुआरियों को, इन अभिनेत्रों को जो गाना बनाते हैं अश्लीलता का? और आम नागरिक मैं कहता हूं, आप किसी को आइडल क्यों माने? आपके अंदर भी बहुत अलग हुनर है। इस संसार में जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है, हर व्यक्ति सर्वोत्तम शिखर पर बैठा है। आज आप इनको इतना हद से ज़्यादा, और हमारी सरकारें भी इनको उतना ज़्यादा तवज्जो दे देती हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिया गया है कि इन्हीं के चक्कर में सारे खेल भारत देश के ध्वस्त होते जा रहे हैं। क्रिकेटर बोर्ड जितना अमीर होता जाता है उतना शायद ही कोई दुनिया में बोर्ड अमीर हो। मतलब ट्रॉफी के चक्कर में 11 व्यक्तियों की जानें गंवा गई और किसी का कोई बयान नहीं। 10-10 लाख रुपए देकर, 5-5 लाख रुपए देकर इनके ऊपर सांत्वना हो गई। किसी के परिवार की मां गई होंगी, किसी के परिवार के बच्चे गए होंगे। एक जानें बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। 11 जानों में से शायद ही एक ना एक व्यक्ति भगत सिंह निकलता, शायद एक ना एक व्यक्ति बहुत आगे जाता। और हम इंडियन गार्जियन से भी कहना चाहते हैं, क्या आपकी ललक है? आप तब के बुजुर्ग की स्थिति कहाँ पे थी कि वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, बहादुरी की कहानियाँ सुनाते थे। और आज आपकी स्थिति क्या है कि आईपीएल में गए हैं, जैसे ट्रॉफी देख रहे हैं, वहाँ मैच देख रहे हैं। क्या मतलब है यार? वजूद जीरो है आपका। दुनिया में किसी के पीछे मत भागिए, आप किसी के पीछे मत भागिए कभी भी, क्योंकि जो दूसरों के पीछे भागता है ना, उसका वजूद इस संसार में जीरो रहता है। जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं, पीछे भागने वालों का हाल क्या है।
वो तो गए थे बेचारे जश्न मनाने, और ऐसे लोगों की जानें जाती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लीपा पोती हो गई, उन परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी, उन घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी, ये दिन स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया जाएगा कि आरसीबी ने ट्रॉफी जीता और 11 लोगों की जान भी ले ली। कितनी नीचता है कि आपके आदर्श ऐसे हैं जो आपको जुआ दिखाते हैं, फिर भी आप उन्हीं को आज फॉलो कर रहे हैं। जो आपको अच्छा गुण बताएंगे उनकी कोई वजूद नहीं है, जो आपको अच्छा सलाह देंगे, जो आपको एक सही दिशा का मार्गदर्शन देंगे, उनकी कोई वजूद नहीं है। लेकिन जो आपको जुआ दिखाएंगे उनके लिए आप अपनी जान भी दे सकते हैं, उनके लिए आप अपने हाथ के नस काट लें, उनके लिए अपने गले वले में, सीने उने में टैटू लिखवा लें, उनकी पूरे चेहरे पर, शरीर पर टैटू बनवा लें। ऐसी फैन फॉलोइंग तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी, और इसीलिए भारत देश सबसे पीछे जा रहा है। जितने युवा हैं उनको अपना रोल मॉडल तो एक, उनको राजनीति में आना चाहिए, उनको कुछ सीखना चाहिए, नई नई बातें सीखनी चाहिए। भगत सिंह से कुछ सीखना चाहिए। वो विराट कोहली छक्के सीख रहे हैं तो सीखो भैया। गरीब जा ही नहीं पाते हैं, कौन सा गरीब घर का बच्चा आज आईपीएल में या कहीं पर चला गया, बहुत उन्नत कर लिया, उसको मौका ही नहीं दिया जाएगा। आईपीएल के चक्कर में ऐसी जाने गई, ये बहुत वाहियात खबर है, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये कार्रवाई लायक कार्य किया है इन लोगों ने। सरकार की भी जो दोस्ता होती है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी भी ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मत बनाइए जो आपके जान का कद्र कभी ना करें। आप इनके पीछे कुत्ते की तरीके से दौड़ रहे हो कि भैया भैया ऑटोग्राफ, भैया भैया साइन, भैया भैया सेल्फी, और भैया आपको एक ताक भी नहीं रहा है। ये क्या है तुम्हारी औकात? तुम्हारी औकात तो जीरो है। इसके पीछे भाग रहे हो, 2 कौड़ी के लोगों के पीछे। भारत देश को सेलिब्रिटी बना दिया बिल्कुल। यहाँ पे केवल सेलिब्रिटी ही दिखते हैं। आम नागरिक की चाहे घर उजाड़ दो, चाहे उनके घर में 20 लोग मर जाएं, चाहे 40 लोग मर जाएं, इससे मतलब नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी दिखने चाहिए। ओके।